कि ऐसा नहीं है। गुज्जर समाज अराजनीतिक अपना संगठन बनाए हुए है, जिसका नाम गुज्जर मिलन समिति है। वह अराजनीतिक है, पूर्णतः अराजनीतिक है। हम राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाज ने हमें संगठन समिति की ओर से कोई भी किसी को भी समर्थन नहीं दिया गया है। संगठन ने समर्थन दिया ही नहीं। संगठन के केवल अध्यक्ष और महासचिव ने समर्थन दिया है, न कि पूरी कार्यकारिणी ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको हम बता दें, गुज्जर मिलन समिति हरिद्वार द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी यश पारणा के समर्थन में एक लेटर जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गुज्जर समाज का जो समर्थन है वो कांग्रेस के प्रत्याशी यश पारणा के साथ है। लेकिन आज एक प्रेस का आयोजन किया है और बैठक करी है घर पे अपने जो गुज्जर समाज के कुछ लोग हैं उनके द्वारा, और जो समिति के सदस्य भी हैं और संरक्षक भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। पहले हम बात करेंगे गुरुजी से, क्या कहना चाहेंगे सर? नाम बता दीजिए और क्या। मैं नैनपाल सिंह सह सचिव हूँ गुज्जर मिलन समिति में। और जो लेटर जारी किया गया है उसमें कोई मीटिंग नहीं हुई, इस विषय में पदाधिकारियों से कोई मशवरा कोई सलाह नहीं की गई, और वो महासचिव के और अध्यक्ष जी के उस पर साइन है, किसी पदाधिकारी के उस पर ना हस्ताक्षर है, ना वो उसमें इन्वॉल्व हैं, ना उनकी कोई सलाह की गई, ना कोई इस विषय में मीटिंग बुलाई गई। तो उन दोनों ने दिया है और इस संबंध में कार्यकारिणी उसके लिए कहीं उत्तरदायी नहीं है। सर, हम देख पा रहे हैं कि साफ तौर पे मन से भी कहा जा रहा है भाई गुज्जर समाज जो है वो यश पारणा के समाज उनके सपोर्ट में है, और आज जो लेटर जारी हुआ है उससे भी काफ़ी इस तरह तक साफ हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर जहाँ तक मैं समझता हूँ वो लोग जो हैं वो जो चूँकि वो सचिन पायलट जी आए थे, तो उस कारण वे वहाँ गए और उस पता नहीं किस कारणों से उन्होंने वो लेटर जारी किया है। उसमें कोई कार्यकारिणी की ना सहमति है, ना कोई मीटिंग हुई है, और उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं। वो सचिन पायलट जी का स्वागत करें, लेकिन लेटर जारी करें इसमें कोई सहमति हमारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई साफ तौर पे कह रहे हैं जो समिति के पदाधिकारी हैं कि भाई जो लेटर जारी किया गया समिति से बिना पूछे और बिना उनके संज्ञान में डाले जारी किया गया। जो सह संरक्षक हैं समिति के, ये भी गुरुजी हैं, दिनेश जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दिनेश सिंह, पहले तो आपका बहुत स्वागत करता हूं कि आप आए और आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि को बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है। श्रीमान जी, कल जब मुझे ज्ञात हुआ कि माननीय यशपाल राणा जी को गुज्जर मिलन संगठन द्वारा समर्थन दिया गया है, तो मैं अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि हाँ हमने दिया है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने कैसे दे दिया बिना किसी बैठक के, पदाधिकारियों की, कार्यकारिणी की आपको बैठक बुलानी थी? उन्होंने कहा जी हमने फ़ोन से पूछ लिया था। मैं कहा जी हमने तो मना किया था। कि नहीं, आपने ही मना किया था और ने तो कह दिया था। मैंने किसने कहा था? तो उन्होंने कई नाम गिनाए, मैंने सबसे बात की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी राजेंद्र प्रसाद वर्मा एडवोकेट जी और हमारे आदरणीय महासचिव अंतरपाल जी ने ही शायद स्वयं ये निर्णय लेकर के एक पत्र जारी कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। गुज्जर समाज अराजनीतिक अपना संगठन बनाए हुए है, जिसका नाम गुज्जर मिलन समिति है। वह अराजनीतिक है, पूर्णतः अराजनीतिक है। हम राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाज ने हमें संगठन इसलिए बनाया है, संगठन में पदाधिकारी इसलिए बनाया है कि हम समाज के उत्थान के, समाज के जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए कार्य करें, न कि हमारे पे समाज की ठेकेदारी नहीं है कि समाज किसको वोट दे किसको न दे। हम अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर रहे हैं और रहेंगे, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे कि वो कहाँ अपना मत दे। हमारा ऐसा किसी का कोई मत नहीं है कि हम यशपाल राणा जी को, वो पब्लिक है, चाहे यशपाल राणा को वोट करे या भाजपा को वोट करे या किसी अन्य दल को वोट करे, ऐसा हमारा कुछ वो नहीं है। ना हमसे कोई सलाह ली गई, ना कार्यकारिणी में ये विचार के लिए रखा गया। मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। समाज सुरक्षित है, समाज अपनी इच्छा से चाहे जहाँ जिसको मत करे। यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि समिति की तरफ से कोई समर्थन अभी किसी प्रत्याशी को नहीं दिया गया। नहीं नहीं, समिति की ओर से कोई भी किसी को भी समर्थन नहीं दिया गया है। संगठन ने समर्थन दिया ही नहीं। संगठन के केवल अध्यक्ष और महासचिव ने समर्थन दिया है, न कि पूरी कार्यकारिणी ने। अच्छा, जो
आपके समिति के अध्यक्ष और महामंत्री सिर्फ उनका समर्थन हो सकता है, ऐसा कहना है। बाकी की पूरी वो जो संगठन पूरी बॉडी है उसमें कोई निर्णय इस तरह का नहीं लिया गया है। ये अपना समाज का निर्णय होगा कि वो वोट किसे करें। हाँ बिल्कुल, समाज का निर्णय है, जो जिसको चाहे वोट करे, स्वतंत्र है। हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल बिल्कुल अराजनीतिक संगठन है। हम किसी राजनीतिक पचड़े में पड़ने वाले नहीं है। चलिए हम सर से भी जान लेते हैं। सर बता दीजिए, परिचय दीजिए, क्या नाम? ये जो मास्टर जी ने कहा, मैं तो देखो इनके साथ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारा जो संगठन है वो अराजनीतिक है, उसे किसी भी राजनीतिक दल से ना जोड़ा जाए, और जो भी एक व्यवस्था है उसको एक समाज को स्वतंत्रता के तरीके से उसको छोड़ दिया जाए, ताकि किसी का भाई माननीय श्री अध्यक्ष जी का अपना निर्णय होगा और महामंत्री उनका। इस बारे में कोई बैठक हुई आपकी, हुई उनसे, अध्यक्ष जी से बात हुई कोई आपकी? नहीं, कोई बैठक नहीं हुई ना उनसे। उन्होंने हमसे पूछा, मैंने उनसे सुबह पूछा, कहने लगे जी हाँ दिया। तो मैं कहा भाई आपको पूछना चाहिए था, क्यों नहीं आपने पूछा? अगर नहीं हमने पूछा, किससे पूछा भाई आपने? हम तो पता नहीं लगा भाई। ये तरीका वैसे तुम्हारा गलत है भाई। आपके देखना चाहिए था, जब आप इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं तो समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे आपको अवगत करना चाहिए था और बुलाना चाहिए था, तब ये डिसीजन लेना चाहिए। मान लीजिए यदि आपका जो संगठन है अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा अभी, तो वैसे कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे वैसे आप? नहीं नहीं श्रीमान जी, हमारा संगठन हम सपोर्ट कर ही नहीं सकते। हम तो अराजनीतिक है, स्वतंत्र है सब गुजर, वो चाहे जहां वोट करें। श्रीमान जी, हम अपनी लेटर पैड से हम किसी गुज्जर बंधु को ये नहीं कहेंगे कि आप उसको वोट करें। वो स्वतंत्र है, चाहे जहां वोट करें। ये बात भी हुई थी उससे फोन के माध्यम से, साहब उन्होंने बताया फोन पे कि वो रुड़की में नहीं है, बाहर है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ और महामंत्री को मतलब कि राइट होता है इस तरह के निर्णय लेने का कि हम संग दे सकते हैं। और तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं श्रीमान जी, ऐसा नहीं है। संगठन के वो अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, उनको ये राइट है कि वो पूरी की पूरी बिरादरी का को जहां चाहे धकेल सकते हैं। ऐसा नहीं श्रीमान जी, अध्यक्ष है वो समाज ने बनाए हैं, महासचिव हैं वे समाज ने बनाए। उनको कम से कम कार्यकारिणी में ये निर्णय लेना चाहिए था कि मुझे क्या करना है, संगठन को क्या करना है। उनको व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने निर्णय मतलब कि सबकी राय ली है, बहुमत ये आया है कि भाई संगठन को देना है समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज डाला जरूर था, जिसमें मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि हम किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं करेंगे। और अनेक पदाधिकारियों ने व्हाट्सएप पे बिल्कुल जवाब दिया ही नहीं था। तो वो जरा मुझे दिखा दे कहाँ है व्हाट्सएप पे। वो तो गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ 2-4 पदाधिकारी हो सकते हैं जो मतलब कि, लेकिन बहुमत जो है हाँ पे ही है जो मैंने निर्णय लिया। वो 4-5 लोग ही आई थी, उसमें दिनेश जी की राय ये थी हमें किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए। ओमकार चौहान जी की राय ये थी कि हमें बत्रा जी को समर्थन करना चाहिए। वो व्हाट्सएप पे अभी मौजूद है। और कुछ लोगों ने कहा था कि जो भी निर्णय लेंगे मिल बैठ कर लेंगे, और जो पूरी कार्यकारिणी पूरा समाज चाहेगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि जिनकी राय थी बत्रा जी को समर्थन करना चाहिए, यशपाल को समर्थन, अभी तो आपने बोला था कि अराजनीतिक संगठन है, तो उन चीजों को वो व्हाट्सएप पे वो उन्होंने राय मांगी थी अध्यक्ष जी ने कि हमें क्या करना चाहिए, हमें तटस्थ रहना चाहिए या किसी एक को समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो राय उन्होंने ग्रुप में, गुज्जर मिलन समिति का जो ग्रुप है उसमें मांगी थी। बहुमत आया क्या उसमें? नहीं नहीं, कोई बहुमत नहीं आया उसमें। राय 1-2 लोगों की आई, ज्यादा आई नहीं। कितने लोग हैं लगभग संगठन के? संगठन तो जो कार्यकारिणी है वो हमारी 32 लोगों की है। नहीं सर, संगठन में लगभग 51-52 व्यक्ति हैं जो इसके कार्यकारिणी में पदाधिकारी और सदस्य हैं। उन्हीं का ग्रुप बना हुआ है। उन्हीं का ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप में तो कुछ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, जो समाज में अच्छे कार्य करता है वे भी जुड़े हुए हैं, जो सक्रिय हैं। तो कितने लोगों ने मतलब गुरुजी भी होंगे हमारे, आप भी होंगे सर उस ग्रुप में? तो नहीं, मैं जो वो बता वो दिखा व्हाट्सअप आया उस टाइम में मैं डॉक्टर के यहाँ गया, तो मुझको तो जानकारी सुबह मिली है। तो मैंने उनसे, राजेंद्र सिंह से पूछा कि भाई आपने क्या कहा? कहने लगे नहीं, हमने यशपाल राणा को समर्थन ना दे के हमने ये सचिन पायलट जी को समर्थन दिया। उन्होंने मेरे सामने ये बोला ना कि हमने सचिन पायलट जी को समर्थन दिया। मैं कहा भाई आप एक बात बताएं, जब आपको ये कार्य करना तो समाज के पदाधिकारी सबको बुलाना चाहिए था ना। ये व्हाट्सएप का काम तो है ना, छोटा काम तो है ना जिसको आप इसको करना चाह रहे थे आप, आपको पदाधिकारी बुलाना चाहिए था। मैं कहा ये गलती हुई ना। उस राजेंद्र सिंह ने कहा हाँ नहीं गलती तो हुई। अंतरपाल जी ने भी कहा कि मैं इसके समर्थन में नहीं था, लेकिन मुझे कहना पड़ा। अंतरपाल जी ने कहा है इस बात को मेरे से कि मैं इसके समर्थन में था, लेकिन मुझे कहना पड़ा। मैं कहा काम गलत हुआ, अच्छा हुआ। यानी कि दिया है सर संगठन ने, मतलब कि सचिन पायलट जी को मतलब उनको मना है? संगठन ने नहीं दिया, केवल अध्यक्ष और महासचिव ने दिया है। संगठन में तो अगर कार्यकारिणी में बात रखी जाती है और वहां वो प्रस्ताव पास होता
तो तभी तो संगठन के कह सकते थे आप। वो तो केवल 2 आदमियों ने दिया है, संगठन ने नहीं दिया। और श्रीमान जी हैं क्या कह रहे हैं सर? वो अंतरपाल जी ने गलती स्वीकार करी, राजेंद्र सिंह ने भी गलती स्वीकार करी। हाँ गलती हुई है, राजेंद्र सिंह ने मेरे सामने कहा फोन पर जब मेरी बात हुई, मैं कहा ये काम आपने ठीक किया है नहीं किया, तो हाँ नहीं गलती हुई है। और अंतरपाल जी ने भी बोला, पूछो अंतरपाल जी से। क्या निर्णय? दीपक जी, अगर वह अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये अध्यक्ष की और महासचिव कर सकते हैं, उनको राइट है, तो ठीक है जी। हमें संगठन से हमने तो इस्तीफा दे दिया, और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे देख करके अगर उन्हें राइट है तो वो संगठन का पूरा काम करें। सभी लोग धीरे धीरे शायद मुझे लगता है इस्तीफा दे देंगे। जब उन्हें दोनों को ही राइट है तो हमारा क्या औचित्य है, फिर संगठन किस किस बात का है। तो चलिए, साफ तौर पर भाई संगठन में भी नाराजगी नजर आ रही है कि भाई अध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि जिस तरह से राइट है, तो संगठन के लोग बोल रहे हैं कि भाई राइट हो सकता है उन्हें, लेकिन संगठन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है।